खबरों की तरफ। बिहार का सीवान जिला लंबे समय से सूबे का एक प्रभावशाली क्षेत्र रहा। बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन इसी जिले से 4 बार सांसद रहे। चुनावी माहौल में कुछ लोग 1997 में प्रमुख छात्र कार्यकर्ता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद के हत्याकांड को भी याद कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। बिहार का सीवान जिला लंबे समय से सूबे का एक प्रभावशाली क्षेत्र रहा है। बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन इसी जिले से 4 बार सांसद रहे थे। चुनावी माहौल में कुछ लोग 1997 में प्रमुख छात्र कार्यकर्ता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद के हत्याकांड को भी याद कर रहे हैं। उस घटना ने पूरे देश में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था। सीवान जिले के कई लोग दावा करते हैं कि बिंदुसार गांव के रहने वाले चंद्रशेखर की हत्या की साजिश खुद शहाबुद्दीन ने ही रची थी। उस वक्त चंद्रशेखर सीपीआई एमएल से जुड़े थे। उस हत्याकांड के 28 साल बाद चंद्रशेखर के भतीजे सौरभ सिंह अब बीजेपी के साथ हैं। सौरभ का कहना है कि आरजेडी के साथ जुड़ने से सीपीआई एमएल की विश्वसनीयता अब पहले जितनी नहीं रही है। कि यही लोग को अब समझना पड़ेगा। जिस लड़ाई के लिए चंद्रशेखर सिंह पूरे बिहार में लड़ते थे, जिस आरजेडी के खिलाफ, वही आज माले के लोग आरजेडी के गोद में जाकर बैठ गए हैं अपने सत्ता सुख के लिए। दूसरा उन लोग का क्या है, वो लोग लाश पर राजनीति करते हैं। मान लीजिए किसी का हत्या हुआ, उन्हीं लोग के चलते वही लोग आज आरजेडी के गोद में जाकर बैठ गए हैं। सौरभ सिंह के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन सीपीआई-एमएल के नेताओं ने चंद्रशेखर और बीजेपी के बीच वैचारिक मतभेदों को याद दिलाते हुए अपने फैसले का बचाव किया है। सीपीआई-एमएल के नेता अपने गठबंधन को एक रणनीतिक कदम बताते हैं और एनडीए पर चुनावी फायदे के लिए इसे मुद्दा बनाने का आरोप लगा रहे हैं। जो बात बोल रहे थे वो आरएसएस भाजपा के हैं। विचारधारा के लेवल पर चंद्रशेखर जी और उनमें धरती आसमान का अंतर है। वो अगर दक्षिण पंथ के हैं तो चंद्रशेखर जी वाम पंथ के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि धारा के लेवल पर भी उस परिवार में वो विपरीत दिशा में है। जहां तक सवाल है आरजेडी से तालमेल का, तो मैं समझता हूं कि देश के सामने और राज्य के सामने जैसे जैसे फांसीवादी तख्ते का उभार होते गया, उस हिसाब से हमारी पार्टी ने रणनीति बनाई और आरजेडी से तालमेल की। आरजेडी से तालमेल की तो हो सकता है कि आरजेडी के सदस्य, आरजेडी के नेता शहाबुद्दीन हैं, आज तो हैं नहीं, वो तो मरे गए। लेकिन आरएसएस का कोशिश है, भाजपा का कोशिश है कि उस चीजों को सामने रह करके और चुनाव में इसको इस्तेमाल करें। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे जेडीयू उम्मीदवार विकास सिंह ने सीपीआई-एमएल और आरजेडी के बीच गठबंधन को एक हताशा भरा कदम बताया है। उन्होंने ये भी विश्वास जताया कि एनडीए चुनावों में भारी जीत हासिल करेगा। देखिए, जब बाढ़ आती है ना तो सांप बिच्छू एक ही पेड़ पे चढ़ जाता है। तो ये एनडीए की आंधी चल रही है। यहाँ के लोग मन मिजाज बना लिए हैं, इसलिए किसी तरह का किंतु परंतु नहीं है। कोई यहाँ पे माफिया राज नहीं आने वाला है। यहाँ पे विकास ही जीतेगा। 6 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले प्रचार अभियान तेज होने के साथ ही सीवान का हिंसक राजनीतिक इतिहास एक बार फिर चर्चाओं में है। इतना ही नहीं, एनडीए ने इसे एक अहम चुनावी मुद्दा भी बना दिया है।